टैक्सेशन, इंटरमीडिएट का पेपर नंबर 7, जो कि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इनफैक्ट इतना बड़ा कि ये पूरे इंटरमीडिएट के सिलेबस का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के बारे में बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें होती है, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्योंकि ये पहले फाउंडेशन में नहीं था, इंटरमीडिएट में पहली बार आया। प्लस फाइनल में इसी सब्जेक्ट के 2 सब्जेक्ट बनते हैं, डीटी एंड आईडीटी। तो ये सब्जेक्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस सही बंदे से पढ़ना, सही तरीके से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट को आइए देखते हैं ध्यान से, पूरे शांति से समझते हैं। यस एवरीवन, दिस इज सीए प्रणव चांडक एंड आई विल टीच यू द सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन में 2 पार्ट्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों के दोनों पार्ट्स मैं ही पढ़ाऊंगा, और इसके लिए जो आपका ट्रांजिशन रहेगा डीटीटी से आईडीटी में, वो बहुत स्मूथ होने वाला है। ठीक है, इस सेशन को आप एक इंट्रोडक्शन सेशन मान सकते हो या ओरिएंटेशन सेशन मान सकते हो। ये लेक्चर्स जो एप्लीकेबल रहेंगे वो रहेंगे जून 2025 एज वेल एज दिसंबर 2025 के स्टूडेंट्स के लिए। पहले ही बता दे रहा हूं, लेक्चर्स जून 2025 या दिसंबर 2025 वाले बच्चों के लिए ये सेशन है। इस सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है उनको हमने सारे के सारे इस सेशन में कवर करना है। पहला अबाउट द सब्जेक्ट, टैक्सेशन के बारे में, अबाउट द फैकल्टी, थोड़ा सा मेरे बारे में, सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी, ग्रुप की स्ट्रैटेजी। यस, सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में ग्रुप की स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट है। कितने लेक्चर्स का ड्यूरेशन रहेगा और बुक्स कौन सी मिलेगी। फिर उसके बाद में कुछ सवाल आते हैं, सर लेक्चर्स की वैलिडिटी का कैसे करें, डिवाइस मतलब मोबाइल, लैपटॉप वगैरह वगैरह में क्या होता है। फिर एक टर्म आती है गूगल ड्राइव, पेन ड्राइव, रिकॉर्डेड वाले बच्चों के लिए, उसके बारे में बताऊंगा थोड़ा सा। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी थोड़ा सा समझाऊंगा। रिवीजन और टेस्ट के बारे में भर भर के बातें करेंगे। और लास्ट बस सबसे इंपॉर्टेंट, शेड्यूलिंग कैसे करनी है, इस पे चर्चा करने वाले हैं हम आज के सेशन में। सो प्लीज लेक्चर को पूरा ध्यान से देखिएगा, मैक्सिमम 20-25 मिनट का रहेगा, पूरा ध्यान से देखना, समझ में आएगा। और इसके बाद में 6 सेशंस रहेंगे जो कि डेमो पर्पस के लिए यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे या फिर आपके ऐप में रहेंगे। उसके हिसाब से आप आगे का डिसीजन ले सकते हो कि आपको लेक्चर्स हमसे लेने हैं या नहीं लेने। बट आई एम श्योर कि भैया आप पक्के में यही लेक्चर्स लोगे, क्योंकि जो जान डाली है ना इसमें, अलग लेवल है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ऑफ टैक्सेशन। टैक्सेशन के 2 पार्ट्स है, पेपर नंबर 7 के 2 पार्ट्स है। सबसे पहला पार्ट है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स को इनकम टैक्स भी कहते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को जीएसटी, कस्टम्स ड्यूटी भी कहते हैं। मतलब इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी और कस्टम्स ड्यूटी आता है। डायरेक्ट टैक्स का वेटेज आपके एग्जाम में रहेगा 50 मार्क का, इनडायरेक्ट टैक्स का वेटेज आपके एग्जाम में रहेगा 50 मार्क का। ठीक है, दोनों के वेटेज सेम है। और जो इनका लेक्चर्स का ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा डीटी का 120 घंटे और आईडीटी के 90 आवर्स। 5 घंटे ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब ऊपर हो सकते हैं। तो ये 120 अप्रोक्सीमेटली और ये 90 आवर्स के लेक्चर्स आपके रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे बारे में, मतलब अबाउट द फैकल्टी। पहली बात, अपन बहुत अप्रोचेबल है भैया, आप अपने को नंबर भेज सकते हो। मेरा जो नंबर आधार कार्ड से लिंक्ड है वही नंबर आपको एज अ डाउट सपोर्ट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि भैया नंबर कुछ और है पर्सनल और बच्चों को डाउट के लिए कुछ और नंबर दे दिया, ऐसा नहीं है। एक्सेसिबल है। हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, मतलब पूरा का पूरा सीएमए इंटर का, वो ग्रुप ओपन होता है, उसके अंदर आप मैसेज डाल सकते हो अगर आपके पढ़ाई से रिलेटेड रहा तो। दूसरा, स्टूडेंट फ्रेंडली है अपन, मतलब ज़्यादा इतना वो टीचर वाला फीलिंग आपको नहीं देंगे। आपको ये फील होगा कि आपका कोई बड़ा भाई, आपका कोई दोस्त बैठ के आपको पढ़ा रहा है। सपोर्टिव मेंटर, सपोर्ट आपको एग्जाम तक रहेगा भैया, टेंशन वाली बात नहीं है। एकदम शानदार तरीके से जो भी बच्चे मेरे को जानते हैं वो ऑलरेडी आपको बता देंगे कि भैया ये सर बहुत चिल है, अपन एकदम चिल्ड है, वाइब देते हैं बच्चों को। ठीक है, फोकस ऑन ग्रोथ माइंडसेट। मेरा हमेशा से ये मानना होता है कि बच्चा जो मेरे से पढ़ रहा है वो सिर्फ सब्जेक्ट के लिए ना पढ़े, बट आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरे को फ्यूचर के लिए अपने आप की ग्रोथ करनी है। तो अपने क्लास के अंदर, वैसे तो मैं सिर्फ काम की बातें करता हूँ, बट 2.5 घंटे की क्लास रहती है। अब 2.5 घंटे की क्लास में मैंने आपको कंटिन्यूअसली 1.5 घंटा पढ़ा दिया। अब 2 मिनट आपको शांति चाहिए, तो यहाँ पे 2 मिनट में मैं आपको कुछ ना कुछ चीज़ें बता दूंगा जो आजू बाजू चल रही है। जैसे कभी कोई बिजनेस एक्विजिशन की न्यूज़ आती है तो वो मैं क्लास में बता देता हूँ, सो दैट बच्चों को पता रहे और दुनिया कितनी बड़ी है ये समझ आए।
अगर मैं कुएं का मेंढक बन के रहूंगा ना तो मैं आगे का बड़ा कुछ सोच ही नहीं पाऊंगा। तो मेरा फोकस हमेशा ये होता है कि बच्चा ग्रोथ के हिसाब से सोचे, जो है उससे अपने को शांत, मतलब वो जो संतुष्ट रहने वाली फीलिंग है ना, वो नहीं चाहिए। बड़ा सोचो, जितना बड़ा सोचोगे ना कम से कम उसका आधा तो हासिल कर लोगे। वो एक कोट है, शूट फॉर द मून, इवन इफ यू फॉल यू विल लैंड अमॉन्ग द स्टार्स। चांद की चाहत रखो, नहीं मिला तो कम से कम तारा तो मिलेगा। आप चाहत ही 40 मार्क की रखोगे पासिंग की, तो मिलेंगे कितने, 25, 30, 35। और हमारे टैक्सेशन में एग्जाम्शन होता है 70 पे, मतलब इंस्टीट्यूट 60 पे देती है बट हम 70 पे देते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं। बच्चा मन में जो आया वो बोल सकता है, डाउट पूछ सकता है, मतलब गाली नहीं बक सकते बट डाउट्स आप जरूर पूछ सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसपे फोकस होता है दैट इज कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। कौन सी चीज, क्यू आई, यहां पे हमारा ज्यादा फोकस होता है। तो आप जब भी देखोगे जो बुक्स होती है वो बुक्स बाद में पढ़ाया जाता है। जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं पहले उस कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड क्रिएट किया जाता है और उसके बाद में वो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है। तो बैकग्राउंड जब क्रिएटेड है, आपको पता है ये कॉन्सेप्ट आया क्यों है, तो जब आप पढ़ते हो तो आपको दिक्कत ज्यादा नहीं जाती है और चीजें जल्दी दिमाग में जाती है, क्योंकि रटी हुई चीजें कुछ टाइम में भूल जाओगे बट जो समझी हुई चीजें हैं उसको आप नहीं भूलोगे। समझी हुई चीजें प्लस समझने के बाद रिवाइज करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारी, देखो पहले सबसे पहले तो भैया हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट कवर करवाते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्लास में उसी के बेसिस पे क्वेश्चन करवा लेते हैं। मतलब पूरे क्वेश्चंस A to Z, सारे के सारे कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चंस क्लास में कवर हो जाएंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद उसका रिवीजन हो जाएगा क्लास में ही, प्लस बीच बीच में रिवीजन होता रहेगा। प्लस मैं आपको बोलूंगा कि भैया अब ये मैंने पढ़ा दिया, आप घर पे पढ़ के आ जाओ। घर से पढ़ के आना कंपलसरी है। और इस बार से 2025 में हमने नया चीज चालू करा है कि भैया आप जो घर पे लिख रहे हो, मतलब जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, वो घर पे जाके आपको अच्छे से तमीज से लिखना पड़ेगा। अब ये लिखना पड़ेगा इसलिए कंपल्सन डाला क्योंकि लिखने के बहाने बच्चा एटलीस्ट उसको एक बार देखता तो है। नहीं तो आज का लेक्चर हुआ, डायरेक्टली कल लेक्चर खोलेगा, वो देखेगा भी नहीं कि कल क्या पढ़ाया। और अगर आपने पुराना पढ़े हुआ पढ़ के नहीं आया तो क्लास के अंदर जो मैं समझाऊंगा वो समझ में तो आएगा बट अगर आप पुराना पढ़ के आओगे ना तो मजा आ जाएगा आपको, एक नंबर मजा आ जाएगा। ठीक है, तो घर पे भी पढ़ना है और इसके लिए हमने इस बार शुरू करा है कि भैया आपको जो भी क्लास में पढ़ाया जा रहा है वो आपको घर से लिख के लाना है और उसकी जो स्क्रीनशॉट्स है, उसकी जो इमेजेस है वो मेरे को भेजनी है मेरे पर्सनल नंबर पे। ये रिवाइज हो गया, एक बार क्लास में रिवीजन हो गया, एक बार आपने घर पे रिवाइज कर दिया, सारे कंसेप्ट और क्वेश्चंस हो गए। अब आप रेडी हो काहे के लिए, क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन के लिए। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद एक दिन का आपको गैप दिया जाता है क्वेश्चन बैंक डिस्कशन के लिए। ठीक है, यहां तक मैं आपके साथ चलूंगा पूरा का पूरा। अब जो एमसीक्यूज है ये एमसीक्यूज हम यूट्यूब पे लेंगे, ये एमसीक्यूज हम यूट्यूब पे लेंगे, सिलेक्टेड एमसीक्यूज जो बहुत सिंपल सिंपल एमसीक्यूज है जो डायरेक्टली बुक में से है, मतलब प्रोविजन वाले एमसीक्यूज है, उसके लिए आपको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे को अभी मैं पिछले 9 साल से टैक्सी पढ़ा रहा हूँ, 8 साल से, तो मेरे को पता है कि भैया एमसीक्यूज कौन से रहेंगे जिसमें मेरी बच्चे को जरूरत है और कौन से क्वेश्चंस वो खुद से सॉल्व कर सकता है। खुद से सॉल्व करने वाले आप कर सकते हो, जो मेरी जरूरत वाले क्वेश्चंस है उनको मैं आपको यूट्यूब पे सॉल्व करवा दूंगा। इसके अलावा अगर मैंने बोला कि ये 50 क्वेश्चन है, इसमें से 30 क्वेश्चन मार्क करके दे दिया, आप खुद सॉल्व करो। कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो उसके लिए आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा जिस पे आप डाउट पूछ सकते हो, मैं ऑडियो फॉर्मेट में आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, ये अपनी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी रहेगी, पहले कंसेप्ट, उसके क्वेश्चंस, फिर क्लास की रिवीजन, फिर आप घर पे रिवीजन करोगे और फिर हम क्लास के अंदर क्वेश्चन बैंक का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी रहने वाली है। अब आते हैं अगली चीज पे, टैक्सेशन की कितनी बुक्स आएंगी सर। 2 सब्जेक्ट है, डीटी और आईडीटी। डीटी की 4 किताबें, आईडीटी की 4 किताबें। डीटी की 4 किताबें कौन सी, पहली है कॉन्सेप्ट बुक जिसके अंदर कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चन बैंक कवर्ड है, मतलब कंसेप्ट क्वेश्चंस कवर्ड है, कॉन्सेप्ट प्लस कंसेप्ट क्वेश्चंस कवर्ड है। फिर दूसरी आती है क्वेश्चन बैंक, तीसरी आती है चार्ट बुक और चौथी आती है एमसीक्यू बुक। ये एमसीक्यू बुक आपको हमेशा सॉफ्ट कॉपी में मिलेगी, एमसीक्यू हमेशा सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा, चाहे आपने हार्ड कॉपी का ऑप्शन लिया हो चाहे आपने सॉफ्ट कॉपी का ऑप्शन लिया हो। सॉफ्ट कॉपी मतलब पीडीएफ,
आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दी जाएगी। और बाकी 3 बुक्स वो डिपेंड करता है कि आप कैसा मोड लेते हो। आप सॉफ्ट कॉपी लेते हो तो आपको पीडीएफ मिलेगा 3 बुक्स का, आप हार्ड कॉपी लेते हो तो आपको घर पे बुक डिलीवर कर दी जाएगी। सिमिलरली डायरेक्ट एक्सेस में भी, इनडायरेक्ट एक्सेस में भी 4 किताबें हैं। डीटी में 4 किताबें, इनडायरेक्ट एक्सेस में 4 किताबें, ऐसी टोटल 8 किताबें हैं, जिसमें से 6 किताबें आपके घर पे डिलीवर हो सकती है अगर आप हार्ड कॉपी का ऑप्शन लेते हो तो। ठीक है, हाँ। और ये जो चार्ट बुक है डीटी की, जो मेन बुक का पूरा कंटेंट है, वो पूरा का पूरा कंटेंट 70 पेजेस में मैंने चार्ट्स के फॉर्मेट में यहाँ पे सम अप कर दिया है। ये सिर्फ चार्ट्स नहीं है, ये पूरा का पूरा कवरेज करने वाले कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट है। इसका नाम चार्ट है बट है ये बुक प्रॉपरली टेबुलर फॉर्मेट में, और जहां जहां मेरे को लगा है मैंने हैंड रिटन चार्ट्स वहां पे डाल रखे हैं। पूरा का पूरा डीटी 70 पेजेस और पूरा का पूरा जीएसटी 55 पेजेस में कवर्ड है। ये एग्जाम डे रिवीजन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, अब वैलिडिटी क्या है, वो वैलिडिटी डिपेंड करता है आप कैसी लेना चाहते हो। अगर आप 4 महीना लेना चाहते हो अवेलेबल है, आप 6 महीना लेना चाहते हो अवेलेबल है, आप 12 मंथ्स लेना चाहते हो अवेलेबल है। वैलिडिटी कब से काउंट होती है, जब से आपने कोर्स को एक्टिवेट करवाया। जैसे ही आप कोर्स परचेज करते हो, आप 2 जगह से परचेज कर सकते हो। एक हमारी वेबसाइट pranavchandak.com, आपको नीचे लेक्चर के नीचे पट्टी दिख रही होंगी वहां से, या फिर आप हमारे ऑफिस नंबर पे कांटेक्ट करके डायरेक्टली पेमेंट करके भी परचेस कर सकते हो। आपने परचेस करने के अंदर, परचेस करने के 5 मिनट के अंदर आपका कोर्स एक्टिवेट हो सकता है। अगर एक वेबसाइट पे करते हो, ऑटोमेटेड है, वेबसाइट पे करूंगा तो वहां ऑर्डर कर लो, अपने आप आपको 3 मिनट के अंदर व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा और ईमेल आ जाएगा। ठीक है। सेकेंडली, अगर आप डायरेक्ट फोन करके लेते हो तो वो अगेन 4-5 मिनट में कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ये वैलिडिटी 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, कौन सी लेनी है? अगर आप जून में एग्जाम दे रहे हो तो आपने 6 महीना लेना चाहिए। अगर आप दिसंबर में एग्जाम दे रहे हो तो आपने 12 महीना लेनी चाहिए। ठीक है। और कभी जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि भैया कोई बच्चा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 3 जनवरी को, कोई बच्चा इसको ले रहा है मार्च में क्लास ले रहा है, तो भैया फिर क्या 6 महीने की जरूरत नहीं है, आप 4 महीने अवेलेबल है तो ले लो। 4 महीने का 500 रुपये सस्ता मिलेगा, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। ड्यूरेशन कितना रहेगा? 120 घंटे डीटी का रहेगा, 90 आवर्स आईडीटी का रहेगा, मतलब इफेक्टिवली टोटल मिला के हो जाएगा ये आपके करीब करीब 210 घंटे। ठीक है, प्लस इसके अलावा रिवीजन रहेगी। कोई भी सब्जेक्ट इंटरमीडिएट का आपका इतना बड़ा नहीं होता है, डीटी सबसे बड़ा सब्जेक्ट है। डीटी में दिक्कत यह है, मतलब टैक्सेशन में दिक्कत यह है कि ये प्रैक्टिकल भी है, थ्योरी भी है। मतलब जैसे लॉ है तो थ्योरी सब्जेक्ट है, कॉस्टिंग है प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स है प्रैक्टिकल है, बट टैक्सेशन थ्योरी भी है प्रैक्टिकल भी है। इसमें की प्रोविजंस भी आपको याद रखनी पड़ेंगी और इस पे क्वेश्चंस भी आपको बनाने पड़ेंगे, और यही इस सब्जेक्ट को सबसे डिफिकल्ट बनाता है। एंड इस चीज से लड़ने के लिए अपने को क्या करना है बेटा? अपने को पहले क्लास के अंदर अच्छे से ध्यान देना है। मैं क्लास में हर चीज 2-2, 3-3 बार रिपीट करवाता हूँ, काहे के लिए? ताकि बच्चा अच्छे से दिमाग में फिट कर पाए। क्लास में रिपीट करने के बाद आप घर पे जाओगे, एक बार खुद से पढ़ के आओगे। अब आप बोलोगे सर हम तो बेईमान है, हम तो पढ़ते ही नहीं है। मैं बोला करके देख लो, नहीं फोन आया तुमको तो मेरा नाम बदल देना। अगर 3 दिन कंटिन्यूअसली आप जो क्लास में मैंने करवाया वो नहीं भेजते हो तो आपको फोन आ जाएगा। एंड इन केस कोई बच्चा ऐसा है जो पहले ही बोल देता है सर मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, आप इंटरफेयर मत करो मेरे लाइफ में, तो उसको हम जो सर्विलेंस है उससे हटा देंगे, आपको मैसेज नहीं आएंगे हमारी टीम की तरफ से। बट हाँ, अगर आपने बोला सर मेरे को गाइड करो प्रॉपरली, तो फिर आपको गाइड करना हमारा काम है। और एक बार जो हमने कमिटमेंट कर लिया तो हम किसी की भी नहीं सुनते, तुम्हारी भी नहीं, तुम्हारे पप्पा की भी नहीं, बात खत्म है। ठीक है। हाँ, मतलब जो बच्चे जॉब करते रहते हैं वो अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हैं, तो उनके पास वो ऑप्शन है कि वो बोल दे कि भैया नहीं मेरे को बार बार मैसेज मत करो यार, तुम रोज सुबह मैसेज करते हो, मेरे को टेंशन आता है। तो जो जॉब वाले बच्चे हैं उनको एक्सेप्शन है, बट जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं उनको कोई एक्सेप्शन नहीं है, उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। अब डिवाइस, एक पहले आपने कहीं बात सुना होगा गूगल ड्राइव या पेन ड्राइव। ठीक है, पहले ये एक जीडीपीडी का कॉन्सेप्ट था। गूगल ड्राइव मतलब आपको लिंक भेजते थे, उस गूगल ड्राइव की लिंक से आपको लेक्चर्स डाउनलोड करने होते थे, और उन लेक्चर्स को आप अपने हमारा जो भी ऐप है उस पर चला सकते थे। ये लेक्चर्स नॉर्मल अपने वीएलसी मीडिया प्लेयर या विंडोज मीडिया प्लेयर या फोन के प्लेयर में नहीं चलेंगे, क्योंकि ये लेक्चर्स एनक्रिप्टेड होते हैं। ठीक है। तो गूगल ड्राइव और पेन ड्राइव ये जमाना जा चुका है। अब जो जमाना है वो है पीसीए डिजिटल ऐप का। हमारे ऐप में लेक्चर्स ऑलरेडी लोडेड है, प्री लोडेड लेक्चर्स है। जैसे जैसे लेक्चर होते हैं हम उसको अपलोड करते हैं।
आप उस लेक्चर को बस डाउनलोड करना है, 2-3 मिनट में वो लेक्चर डाउनलोड हो जाएगा और बाद में आपको उसको वही प्ले करवाना है, ठीक है। ना कहीं जाने की ज़रूरत, ना किसी लिंक पे जाने की ज़रूरत, लेक्चर सारे के सारे आपको ऐप में दिख जाएंगे। ये ऐप जो है, ये आप मोबाइल पे भी चला सकते हो, लैपटॉप पे भी चला सकते हो। बाई लैपटॉप आई मीन विंडोज का कोई भी सिस्टम, ठीक है। लैपटॉप हो जाए या आपका पीसी पर्सनल कंप्यूटर हो जाए, कोई भी विंडोज का डिवाइस, फोन या टैबलेट, कोई भी फोन कोई भी टैबलेट चलेगा, आईओएस भी चलेगा, ठीक है। मैक के लिए ये अभी अवेलेबल नहीं है, बट अगले 3 महीने में मैक के लिए भी ये अवेलेबल हो जाएगा। बट आईओएस मतलब जो आईफोन यूजर्स है उनके लिए भी सेम सॉफ्टवेयर एप्लीकेबल है, ठीक है। लेक्चर्स, लेक्चर्स लेने के तरीके, ये गूगल ड्राइव, अब इसको गूगल ड्राइव बोलो कुछ भी बोलो, ये हमेशा हमारे ऐप पे ही मिलेगा, आपको डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। और ये ऐप मोबाइल का नहीं है सिर्फ, ये ऐप मोबाइल में भी चलेगा, लैपटॉप में भी चलेगा। आप गूगल ड्राइव प्लस सॉफ्ट कॉपी ले सकते हो, आप गूगल ड्राइव प्लस हार्ड कॉपी ले सकते हो। सॉफ्ट कॉपी मतलब आपको पीडीएफ दिया जाएगा, हार्ड कॉपी मतलब आपको क्या दिया जाएगा, बुक घर पे भेजी जाएगी। पेन ड्राइव ले सकते हो। अब ये पेन ड्राइव उन बच्चों ने लेना चाहिए जिन बच्चों के पास में बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है। अगर आपके पास 2G 3G 4G कुछ भी होगा, या कभी ऐसा भी पॉसिबल है कि आप कहीं जाओ और 10 लेक्चर डाउनलोड करके ला सकते हो, अगर आपका मोबाइल उतनी स्टोरेज अलाउ करता है। एक लेक्चर लगभग 400-500 MB का होता है, ठीक है। अगर आप कहीं जाके 10 लेक्चर एक साथ डाउनलोड करके ला सकते हो, तो भैया आपको बोलूंगा मैं, ये गूगल ड्राइव ही लो, ये ऐप के अंदर ही लो। क्यों? उसका एक रीजन है, थोड़ी देर में बताता हूँ। पेन ड्राइव कौन बच्चा लेगा जिसके आप बिल्कुल भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, एकदम अलग ही खोपचे में रह रहा है वो, बोले सर इंटरनेट छोड़ दो, यहाँ पे हवा नहीं आती है, इंटरनेट तो दूर की बात है। तो उस बच्चे ने पेन ड्राइव लेना चाहिए। पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में जो लेक्चर्स होते हैं, क्या ये अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों सेम लेक्चर्स होते हैं, बस मोड ऑफ डिलीवरी अलग होता है। गूगल ड्राइव में हम हमारे ऐप के अंदर डाल देते हैं, आपको उधर से डाउनलोड करना पड़ता है, बराबर है। हाँ, पेन ड्राइव में आप डाउनलोड नहीं कर सकते, इसलिए हम ये लेक्चर जो है एक पेन ड्राइव में डाल के पेन ड्राइव आपके घर पे भेजते हैं। पेन ड्राइव अपने लैपटॉप में लगाओ, लेक्चर देखना शुरू करो, ठीक है। बट उसके लिए पेन ड्राइव की कॉस्ट भी आपसे ली जाती है, हम थोड़ी अपने जेब से देंगे भाई, मेरे पापा थोड़ी पेन ड्राइव बनाते, ठीक है। हाँ, बुक्स या लेक्चर्स जो है आप pranavchandak.com से खरीद सकते हो, ओके। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो ये है कि ग्रुप के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट का इंट्रो बाद में बात करते हैं, पहले देखते हैं स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए ग्रुप के लिए। देखिए, आप सारे बच्चे अभी हो CMA इंटरमीडिएट में, ठीक है। मोस्टली आप 2025 में एग्जाम देने वाले हो, इधर आप दिसंबर में दो, आप जून में दो, ठीक है। ग्रुप 1 के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं, ग्रुप 2 के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब कुछ कुछ लोग ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों क्लासेस साथ में शुरू करते हैं। मैंने ऐसी भी एकेडमीज देखी है जो 8 सब्जेक्ट 1-1 घंटा पढ़ाती है। मैंने बोला हे भगवान, डूब के मरे, 8 सब्जेक्ट का अलग अलग ज्ञान बच्चा ले ही नहीं सकता। आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? जो बच्चा बोथ ग्रुप देना चाहता है, मेरे हिसाब से बोथ ग्रुप देना सबसे बढ़िया बात है। लॉजिक थोड़ी देर में बताता हूं। ग्रुप 1 या ग्रुप 2 आप एक एक ग्रुप करके पहले पढ़ाई कर लो। आपने पहले ग्रुप 1 के लिए लगते हैं 4 महीने, या अगर कोई बच्चा बहुत शिद्दत से करना चाहता है तो 3.5 मंथ्स में हो जाएगा। और ग्रुप 2 के लिए लगते हैं 2.5 महीने से लेके तो 3 महीने तक। हाँ जी, ग्रुप 2 छोटा है, बट अगेन आई एम टेलिंग यू, ग्रुप 2 पहले मत करना, ये बहुत गलत स्ट्रैटेजी है। कुछ कुछ नमूने लोग बताते हैं कि ग्रुप 2 पहले कर ले, इजी है। अरे भाई नहीं 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 नहीं, ग्रुप 1 पहले करो, ग्रुप 1 पहले करो फिर ग्रुप 2 करो, ठीक है। हाँ, और अगेन आपके जो 4 सब्जेक्ट्स है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, इसका पता है शेड्यूल कैसे होता है? मिनिमम कितना पढ़ाना चाहिए? 2 घंटा पढ़ाना चाहिए आपको लॉ, या 1.5 घंटा भी हो सकता है। लॉ कैन भी 1.5 से 2 घंटा। कॉस्टिंग रहेगा आपका 2 घंटे का लेक्चर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका रहेगा 2 घंटे का लेक्चर, लॉ रहेगा आपका 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर, और टैक्सेशन का जो लेक्चर है आपका वो रहेगा मेरा 2.5 घंटे का। हाँ जी, टैक्सेशन सबसे बड़ा है, सब्जेक्ट कंप्लीट ही नहीं होंगे।
ये इफेक्टिवली अगर अपन देख लेते हैं तो 8 घंटे के लेक्चर्स हो जा रहे हैं आपके, और ये चारों लेक्चर्स डेली आपने करने चाहिए। ठीक है। कोई बच्चा ऐसा रहता है जो बोलता है सर मैं 3 सब्जेक्ट कर रहा हूं, मैं 2 सब्जेक्ट कर रहा हूं। अरे भैया मत कर, क्या होगा उससे मैं बताता हूं। लेट अस अज्यूम कि कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं इसको, इसके अंदर है 70 लेक्चर्स। अब आपने सोचा मैं एक दिन में तो इसके 2-2 लेक्चर्स करूंगा, एक दिन में इसके 2-2 लेक्चर्स करूंगा, तो आपको लगेंगे 35 डेज। 5 दिन की छुट्टी मान लेते हैं, 40 दिन के अंदर आपने कॉस्टिंग खत्म कर दिया। ठीक है। 2 लेक्चर आप कॉस्टिंग के कर रहे हो, 2 लेक्चर आप समझ लो लॉ के कर रहे हो। ओके। अब 40 दिन में आपका कॉस्टिंग और लॉ खत्म हो गया। उसके बाद में आपने टैक्स उठाया और एफए उठाया। ये दोनों के लिए आपको अगले अगेन 40 डेज लगे। अब जब यहां पे टैक्सेशन खत्म करने के बाद आप यहां पे खड़े हो, जब आपका कॉस्टिंग हो चुका है, जब आपका टैक्सेशन हो चुका है, ठीक है, तो यहां पे देखिए पिछले 40 दिन से आप कंटिन्यूअसली टैक्स और फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। मतलब आपने जो कॉस्टिंग पढ़ा है, आपने जो लॉ पढ़ा है, ये 40 दिन पहले पढ़ा है। और क्योंकि इतना गैप हो चुका है, उस सब्जेक्ट का मोमेंटम टूट जाता है। और इसीलिए एडवाइजेबल क्या है, चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू करो, चारों सब्जेक्ट एक साथ शुरू करो। ये मेरे को लगता है सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। 8 घंटे की क्लास होती है भैया। टैक्सेशन में हम बैठते हैं, 3 कॉन्सेप्ट हो जाएंगे मैक्सिमम, 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं एक लेक्चर के अंदर, 2.5 घंटे के। 2.5 घंटे के लेक्चर में 2 से 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर कोई बंदा इस लेक्चर को 1-1.25 घंटा पढ़ा रहा है तो एक कॉन्सेप्ट होगा, 1 घंटे में एक कॉन्सेप्ट। और ऐसे कम से कम 200 कॉन्सेप्ट है जो आपको पढ़ने के पूरे इंटरमीडिएट में। कहां से सिलेबस कंप्लीट होगा? फिर क्या करेंगे, ऊपर ऊपर से पढ़ाएंगे, भगाएंगे। पहले 10 दिन पूरा पढ़ा देंगे, बाद में भगाएंगे। तो ये चीजों से इसके स्कैम में मत आओ। लोग देखना, लोग क्या करते ना, पूरे सब्जेक्ट चालू करते। कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट चालू करें, ग्रुप 2 के 2 सब्जेक्ट चालू करें। 4 सब्जेक्ट हमारे पास चालू है, आप ग्रुप 1 के 2 सब्जेक्ट करने, ओ ग्रुप 1 के एडमिशन लो। ग्रुप 2 के भी 2 सब्जेक्ट करने, ग्रुप 2 की एडमिशन लो। ग्रुप 1 ग्रुप 2 की एडमिशन ले लो। बच्चे को काटना बोलते इसको, इसको क्या बोलते हैं, बच्चा काटना। हम वो काम नहीं करते। मैं आपको स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, पहले ग्रुप 1 करो फिर ग्रुप 2 करना। अगर मेरा सुनना है तो ये बात है, बाद में अगर मेरा नहीं सुनना है तो अगले अटेम्प्ट में आ जाना, सेम चीज सुननी पड़ेगी। ठीक है। मैं फंडामेंटल चीजें बोल रहा हूं जो करनी चाहिए एक बच्चे ने आपके भलाई के लिए। देखो मेरे लिए सबसे बढ़िया क्या था, बोथ ग्रुप बेटा एक साथ खरीद ले और दोनों ग्रुप की क्लासेस कर ले। होता ही नहीं है। जब आप दोनों ग्रुप एक साथ खरीदोगे तो ग्रुप 1 पहले करोगे फिर ग्रुप 2 करोगे। अब समझ लो ग्रुप 1 को 4 महीने लग गए आपको, तब तक तो ग्रुप 2 आपका पड़ा है ना। अनलेस एंड अनटिल आपको कुछ अलग ही कुछ करना है, आप सुपरमैन ही हो 12 घंटे पढ़ने वाले, तो वो केस में आप कर सकते हो। या आपके 2 सब्जेक्ट पूरे अच्छे से हो रखे हैं और 2 सब्जेक्ट आपको अभी ग्रुप 1 के रिवाइज करने हैं, और ग्रुप 2 के भी 2 सब्जेक्ट हो रखे हैं, 2 सब्जेक्ट आपको रिवाइज करने हैं, तो उसके लिए आपने बोथ ग्रुप लिया तो वहां पे समझने की बात है। बट अदर देन दैट कोई सेंस नहीं बनता। पहले ग्रुप 1 कंप्लीट करो फिर ग्रुप 2 की क्लासेस करना, एक बात। ठीक है। सेकेंड बात, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो और पीसीए से क्लासेस लेते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूं जितनी भी मेरी सारी फैकल्टीज है, हर एक फैकल्टी एक्सक्लूसिव सीएमए का पढ़ाएगी। सेकेंडली हर एक फैकल्टी आपका प्रॉपरली हर एक चीज करवा के लेंगे। कहीं भी लेक्चर में आपको ये नहीं आएगा कि भैया मेरे को समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी ये पॉइंट नहीं आएगा। और अगर आता है तो मैं जिम्मेदार हूं, मैं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूं कि मैं जिम्मेदार हूं आपका करवा के लेने के लिए, जो कि कभी आज तक आया नहीं है। ठीक है। सेकेंड चीज, अब बच्चा क्या पूछता है, सर ये 8 घंटे की क्लास ही करने हैं। हाँ, नहीं नहीं, रुको रुको रुको, सुनो मेरी बात पूरी, मेरी पूरी बात सुनो। ये ऊपर आया था ना, हाँ देखो क्या करना है तुमको। देखो पहले एक चीज ध्यान में रख लो, तुम कर रहे हो सीएमए इंटर। सीएमए एक प्रोफेशनल कोर्स है जिसकी मार्केट में बहुत इज्जत है। जब आप सीएमए बनोगे आपको 10 से 12 लाख का पैकेज मिलेगा। ठीक है। ये कोई बीकॉम का कोर्स है नहीं जो तुम सोच रहे हो मैं मस्त क्लास जाऊंगा, डुलुंग 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 डुलुंग, फिर उससे बात करूंगा, टाइम पास करूंगा। अगर ये तुम्हारा लाइफ की तरफ अप्रोच है, ये तुम्हारी फिलॉसफी है, तो मैं तुमको पहले ही बता दूं कि भैया तुम बीकॉम करो।
ये कोर्स तुम्हारे लिए नहीं है, ये कोर्स उस बच्चे के लिए है जिसको जिंदगी में कुछ हासिल करना है। और अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। क्या खोना पड़ेगा? टाइम पास करने की चाहत। ये जो तुम टाइम पास करते हो ना फालतू की बातों में, वो सोशल मीडिया बंद करनी पड़ेगी। पूरी की पूरी बंद नहीं, बट थोड़ा सा लिमिट करो उसको। तीसरा, घूमना फिरना, हर संडे बाहर जाना है, बंद करना पड़ेगा। लोगों की शादियां अटेंड करना, फैमिली फंक्शंस बंद करने पड़ेंगे। सही में कह रहा हूं। दोस्त यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब बंद करना पड़ेगा। इनके साथ में करना बहुत मुश्किल है, अनलेस अनटिल आपका दोस्त भी आपके साथ कर रहा है और दोनों डिटरमाइंड हो जबरदस्त तरीके से। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? उठेंगे सुबह। ये उठना आपका होना चाहिए 6 बजे। कोई अगर रात में 2 बजे तक सो रहा है तो वो 9 बजे उठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ, मैं ये अर्ली राइजर जो सुबह उठता है जल्दी उसके लिए बना रहा हूं। जो लेट सोता है, ये आदमी 11 बजे सोने वाला है, ये 11 PM को। जो आदमी रात को 11 बजे सो रहा है उसके लिए मैं बोल रहा हूं कि भैया 6 बजे उठ जाओ। सर 11 से 6 मतलब 7 घंटे? हाँ, 7 घंटे की नींद बहुत है। ब्रश करो, शावर लो, बाकी जो भी कार्यक्रम है सुबह के निपटा दो, भिड़ जाओ लेक्चर देखने पे। 8 AM, सुबह के 8 बजे आपने शुरू कर देना है टैक्सेशन, क्योंकि लेक्चर सबसे बड़ा होता है। आइदर टैक्सेशन शुरू करो या कॉस्टिंग शुरू करो, ये दोनों में से एक सब्जेक्ट शुरू कर दो। टेक अ 60 मिनट ब्रेक, नालायक 15 मिनट का ब्रेक है ये। ठीक है, पहले 8 से 11 और 8 से 10। अगर आप टैक्स शुरू कर रहे हो तो 8 से 11 रहेगा पहला स्लॉट। अगर आप कॉस्टिंग शुरू कर रहे हो तो 8 से 10 रहेगा पहला स्लॉट। ठीक है, आप 10-11 बजे के आसपास नाश्ता कर सकते हो। पर मैं बता रहा हूं मेरे को पर्सनली क्या लगता है। मेरे को लगता है आप घर पे रह रहे हो या आप कहीं भी रह रहे हो, आपको नाश्ता करने के लिए 10 से 15 मिनट के ऊपर टाइम नहीं लगता। अगर आप घर पे रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, मम्मी को बोल दो कि मेरी 6 महीने 9 महीने सेवा कर मम्मी तू, मैं तेरे को CMA बन के दिखाऊंगा। ये मम्मी को बोल देना, आपने ये वीडियो दिखा देना। मैं बोल देता हूँ आंटी जी थोड़ा ध्यान रखो इसका, सही में ध्यान रखो इसका, ये अगले 6 महीने के अंदर कुछ बेहतरीन बनने वाला है। ये नहीं है सर मैं तो बाहर नाश्ता करने चले गया ना, फालतू की बातें मत करो, शौक मत लगाओ। खाना है ना, आगे जिंदगी भर बैठ के खाना ही है, पर ये वापस नहीं आने वाला है। खाना उतना खाओ जो जरूरत है, शौक के लिए खाना अब खाना बंद कर दो। ठीक है, 8 से 11 आपको क्या करना है? 8 से 11 आपको टैक्स पढ़ना है, फिर 15 मिनट का ब्रेक। 11:15 से 1:15 आप करोगे लॉ। 1:15 हो गया, अब खाना खा लो। 1 बजे मैं खाना खाने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि क्या है, लंबा टाइम मिल जाता है खाने के बीच में, इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है। 1 से 2 ब्रेक ले लो, 2 से 4 आप कर लो अपना कॉस्टिंग। 4:15 से 6:15 आप कर लो अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये 4 सब्जेक्ट्स होने चाहिए। मतलब आपने सुबह शुरू करा, देखिए आपके पास कितना वक्त है, 6:15 बजे आपकी क्लासेस खत्म हो गई। अब 6:15 से लेके तो 7 बजे तक आप ले लो अपने आप के लिए ब्रेक। इस ब्रेक में आपको जो करना है करो, आपको वॉकिंग पे जाना है, आपको इवनिंग वॉक करना है, घूमना है, दोस्त से बात करना है। पर दोस्त से बात करना है ना, अवॉइड करो। क्यों मालूम है क्या? दोस्त फालतू की ख्वाहिशें जगाता है मन में कि भैया मेरे को ये करना है, अरे यार वो लड़की दिखी, ये फालतू की बात है। ख्वाहिशें छोड़ो इनको। ठीक है, किन से बात कर लो? किसी दोस्त से जो सेम फील्ड में है, जिसका सेम शेड्यूल है, उससे बात कर लो। हाँ, उससे बात कर लो, वो बताएगा। और तुमको पता है, अगर तुम्हारा दोस्त और तुम दोनों सेम चीजें कर रहे हो, मतलब उसका भी यही शेड्यूल है, वो भी यही वीडियो देख रहा है, तो वो तुमको क्या बोलेगा? अरे यार मैंने आज है ना तीसरा लेक्चर देखा वो प्रणव सर का, सर ने आज क्या झापा भाई, तुमने देखा वो लड़की को क्या झापा सर ने? ऐसा ये बातें क्या रहेंगी तुम्हारी? ऐसी बातें रहेंगी। ठीक है, यार वो कल सर ने भेजा था तूने देखा, ये बातें रहेगी। किसके साथ? जो दोस्त तुम्हारे फील्ड का है। तुम्हारा कोई दोस्त है बीकॉम कर रहा है, उसको तलाक दे दो, उसको बोलना भैया 9 महीने तू मेरे को फोन ना करियो। क्यों? वो बात क्या करेगा? भाई कॉलेज कब आ रहा है? अब तुमने तो एडमिशन ऐसी लेके रख दिया, भाई कॉलेज कब आ रहा है? अरे वो रितु आई थी, रितु, अरे वो मोना आई थी, भाई क्या दिख रही थी लाल कपड़ों में। ये फालतू की बातें करेगा बीकॉम वाला दोस्त, उसको छोड़ो। सर हमको है ना ये फालतू की बातों में इंटरेस्ट आता है, तो बेटा बीकॉम करो।
मैं बता रहा हूं ये कोर्स उनके लिए है जो आसमान छूना चाहते हैं। तुम्हारी सोच अगर छपर घटिया है तो भाई तुम छप्पर पे ही जल जाओ। सड़क छाप सोच के साथ ये कोर्स आप नहीं कर सकते। आप अगर कुछ जिंदगी में अच्छा हासिल करना चाहते हो तो ये कोर्स करो। और याद रखना, सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होगा। सिर्फ चाहत से कुछ नहीं होगा। सर मेरे को सीएमए बनना है, मेरे को सीएमए बनना है। हाँ, ये बनना है बोल दिया, पर मेहनत क्या कर रहा हूं मैं? 2 घंटे सर, एक दिन में 2 लेक्चर देखता हूं, 4 घंटे, और बाद में भजन। इससे नहीं होता। देखो, बोलना है मेरे को, करना है करना है करना है, अरे बोलते तो सब है, करते बहुत कम है। क्यों पता है क्या? क्योंकि एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने को, अपने प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने को बहुत जान लगती है। अरे पेपर पे प्लान बनाना कोई बड़ी बात नहीं भाई। पेपर पे प्लान तो कोई भी बना लेता है। टाइम टेबल कितने बनाए होंगे तुमने बचपन से? बोलो, बनाए कि नहीं बनाए? बनाए ना? कितने फॉलो करे हैं? नहीं किए हैं फॉलो। टाइम टेबल बनाना बहुत आसान है। ये जो मैंने लिख के दिया ना, 6:15 तक 8 बजे से, ये लिखना बहुत आसान है। तुम इसको लिख लोगे अपने पास, इसको सॉल्व करके बताओ, इसको पढ़ के बताओ, इसको एग्जीक्यूट करके बताओ तो मानू। आसान नहीं है। 7 बज गए, ब्रेक खत्म हो गया, हाँ, मैं तो बोलता हूं खाना निपटा दो, इस टाइम में खाना भी निपटा दो। क्यों? क्योंकि रात में खाना खाते ना तो पेट हेवी हेवी लगता। इस टाइम पे खाना खाओगे तो पेट हेवी नहीं लगेगा, नींद अच्छे से आएगी। सर मेरे घर पे खाना नहीं बनता, एक काम करो, अगर ये तुम्हारा प्रॉब्लम है तो तुम्हारी मम्मी को एक बार जाके बताओ कि भैया सर ने बताया हुआ है ये शेड्यूल, और इस दौरान खाना खाना है। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूं आगे का लॉजिक। 7 से लेके 9 बजे तक आप करोगे रिवीजन एंड होमवर्क। 7 से लेके 9 बजे तक आप करोगे रिवीजन एंड होमवर्क। ये 2 घंटा मिनिमम है। और 9 से लेके 11 बजे तक आप करोगे प्रैक्टिस। क्यों सर, रिवीजन और होमवर्क सेम है? अरे नहीं नहीं, रिवीजन जो चीजें पढ़ाई है उसकी, होमवर्क उसका, और 9 से 11 आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बैंक, या जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस क्लास में करवाए उनको वापस सॉल्व करोगे। सर रिवीजन भी तो वही होता है? नहीं, रिवीजन चीजों प्रोविजंस को वापस पढ़ना, उसको रिवीजन बोलते हैं। होमवर्क जो मैं क्लास में होमवर्क दूंगा उसको बोलते हैं। खैर मैं होमवर्क नहीं देता हूं, बट जो बाकी फैकल्टीज देंगी उसको होमवर्क बोलते हैं। और 9 से 11 आप क्या करने वाले हो? 9 से 11 आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। जैसे अपना चैप्टर 1 हो चुका है क्लास में, चैप्टर 2 चल रहा है, उसको पढ़ लिया, रिवीजन हो गई। बट चैप्टर 1 के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, वो हो गई प्रैक्टिस। इसके वजह से क्या होगा मैं बताता हूँ आपको, ठीक है? मम्मी पे वापस आते हैं, खाने वाले पॉइंट पे वापस आते हैं। सर हमारे घर में खाना नहीं बनता। एक काम करो, मम्मी को बोल के देखो, पहले सुबह 8 बजे से लेके 6 बजे तक पढ़ाई करो, ठीक है? और फिर 7 से लेके 11 बजे तक फिर से पढ़ाई करो। और फिर मम्मी को बोलो कि मम्मी मेरा है ना थोड़ा सा खाने का टाइम एडजस्ट करना पड़ता, क्योंकि मेरे को इस टाइम पे खाना है। अगर मैं रात में खाऊंगा ना तो थोड़े टाइम बाद आपको इंडाइजेशन होगा, क्योंकि खाते से सो जाओगे तो तकलीफ होंगी। और खाते से पढ़ाई होती नहीं है, रात के खाते से। मतलब रात को 10 बजे खाया तो आप पढ़ नहीं सकते हो, बट शाम को 6 बजे खा लिया तो आप पढ़ लोगे। तो मम्मी को बोल के देखो कि मम्मी थोड़ा सा मेरे लिए खाना जल्दी बना दो। मम्मी खुशी से बनाएंगी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो। हाँ, अगर तुम दिन भर टाइम पास कर रहे हैं, इधर मम्मी पे हुक्म चला रहे कि मम्मी खाना बना दे मेरे लिए, मम्मी बोलेंगी दू क्या? ठीक है? अगर 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 आप ये सारी चीजें कर लेते हो, ये 9 से 11 की जो प्रैक्टिस बोल रहा हूं ना मैं, अगर आप ये कर लेते हो ना, तो जो संडे रहेगा उस संडे के दिन जो टेस्ट रहेंगी ना उसमें आपको दिक्कत कम जाएगी। क्यों ऐसा होगा? देखो, नॉर्मली आप क्या करते हो, आज लेक्चर करे, कल लेक्चर करे, परसों लेक्चर करे, उसके अगले दिन लेक्चर करे, घर पे जाके पढ़ा ही नहीं है। फिर जब टेस्ट आती है तो आप पता है क्या करते हो? अब मान लो मैंने टैक्स का टेस्ट अनाउंस करा, तो आप दिन भर पूरा सैटरडे अपने जो लेक्चर्स देखने हैं वो भी कम कर दोगे। सैटरडे को कॉस्टिंग का लेक्चर नहीं देखा, लॉ का लेक्चर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि संडे को टैक्स का टेस्ट बोला है सर ने, और टैक्स का टेस्ट बोला है तो टैक्स पढ़ रहा हूं। यहां क्रिएट होता है बैकलॉग। यहां का क्रिएट होता है, यहां क्रिएट होता है बैकलॉग। यहां पे आपका रिदम टूटता है। बट वही अगर आपने रोज का रोज पढ़ लिया, अगर आप रोज का रोज पढ़ रहे हो, सोचो 6 दिन आपने पढ़ा, 6 दिन चैप्टर चला, और 6 दिन आपने घर पे आके रिवाइज करा, उसके क्वेश्चन सॉल्व करे। अब जब संडे को टेस्ट रहेगा 7वें दिन,
आपको काहे को पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आपने वैसे ही क्लास के साथ में पढ़ा है, तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटा 3 घंटा। पूरा देर नहीं पढ़ना पड़ेगा, पूरा दिन नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसके वजह से दो चीजें होंगी, ना आपके लेक्चर्स की रिदम टूटेंगी, ना आपका संडे बर्बाद होगा, ना आपका सैटरडे बर्बाद होगा। और संडे के दिन आपको क्या करना है? संडे के दिन मतलब 2 से 3 बजे तक टेस्ट आ जाती है, 2 से 3, 4 बजे तक आपने टेस्ट देना है, और 4 बजे के बाद में 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे पूरे वीक में जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है, जो आपको लग रहा है कि भैया ये मेरे को थोड़ा टफ जा रहा है, वो चैप्टर को वापस से पढ़ने का है। और बाद में 7 बजे से, संडे के दिन 7 बजे से लेके तो रात के 11 बजे तक वो 4 घंटे का टाइम आपका है। आप आपकी फैमिली को दो, आप आपके दोस्तों को दो, जो भी करना है करो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक कंडीशन पे कि अगले दिन लेक्चर वापस से 8 बजे शुरू हो जाने चाहिए, क्योंकि अगले दिन मंडे रहेगा। अगले दिन लेक्चर 8 बजे वापस से शुरू हो जाने चाहिए। क्लियर हूं मैं? सर आप तो हमारी जिंदगी खराब कर दे रहे हैं, मैं नहीं ले रहा लेक्चर। मत ले भाई, अगर तेरी फिलॉसफी ये है तो तू लेक्चर ले ही मत मेरे से, क्योंकि तू मेरे को हैंडल नहीं कर पाएगा। देखो मैं बहुत चिल्ड आदमी हूं, मतलब मैं ऐसे आपको एग्जांपल दूंगा ना, आप हंस हंस के पागल हो जाओगे, क्योंकि वो मेरे अंदर बचपन से ही रोस्टिंग का कीड़ा है। तो आप क्लास में बहुत हंसने वाले हो, पर जब पढ़ाई की बात आती है तो मैं बहुत सीरियस बंदा हूं। मैं खुद बहुत स्टूडियस था, और मैं चाहता हूं कि मेरा बच्चा भी पढ़े तमीज से, क्योंकि आप आपके घर वालों के पैसे, हार्ड अर्नड मनी जो उन्होंने कड़ी मेहनत से कमाए हैं, वो हमको दे रहे हो। तो मेरा इतना तो काम बनता है आपसे इतना करवा के लेने का। सर नहीं, इतना नहीं कर पाऊंगा मैं। अगर कोई बच्चा ऐसा है, मतलब मेरी कैपेसिटी ही नहीं है, मैं करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है मैं बेईमान हूं, पर मैं सर बिलो एवरेज हूं, तो भैया फिर वो केस में आपने 2 लेक्चर एक दिन के, 2 लेक्चर एक दिन के, 6 महीने नहीं 1 साल में एक ग्रुप देना चाहिए। अगर आपका ऐसा बोलना है कि मेरी कैपेसिटी ही कम है, मैं ये बोलूंगा कि भैया जो कैपेसिटी कम है ना, उसको बढ़ाने का ये सही वक्त है, उसको बढ़ाओ। समझे? हर बार रो नहीं सकते कि मेरी कैपेसिटी कम है, मेरी कैपेसिटी कम है, उससे कुछ नहीं होगा। कैपेसिटी बढ़ाओ, बढ़ाने के लिए एफर्ट लो, फाइट मारो। ऐसा बोल के नहीं चलेगा कि नहीं सर मुझसे तो इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ये फालतू की बातें नहीं करना, ठीक है? कुछ लड़कियां रहती ये बोलती है कि सर घर के काम भी करने पड़ते। अरे भाई 15 मिनट आधी घंटा कर लो घर के काम, और उससे ज्यादा घर वाले करवा रहे तो उनको बोलो कि ये शेड्यूल बना के दिया है सर ने, ये फॉलो करना पड़ता, नहीं तो तुमको फोन आएगा। फिर उसके उपरांत वो तुमसे घर के काम करवा रहे। अगर घर में जरूरत नहीं है, मतलब फाइनेंशियल कंडीशन ठीक ठाक है, और फिर भी वो तुमसे काम करवा रहे, तो फिर मेरे से बात करवाओ, मैं बात करता हूँ, ठीक है? बट उसके लिए आपको अपनी मेहनत उनको दिखानी पड़ेगी। आप दिन भर टाइम पास करोगे, निठल्ले जैसे घूम के आओगे, और फिर जैसे ही काम बोला आप बोलोगे अब मेरे को पढ़ना है, तो फिर तो घर वाले गालियां देंगे, ठीक है ना? हाँ। अब अगेन सर आपने तो हमारी जिंदगी झंड कर दी है, ये कह रहे हो आप 4 महीने ऐसे करो ग्रुप 1 का, फिर उसके बाद 3 महीने करो ग्रुप 2 का, 7 महीने तो हमारी जिंदगी से खत्म हो गए। अरे अगले 70 साल सिक्योर हो रहे हैं आपके भाई, 70 ईयर्स। दो ऑप्शन है, अगले 3 साल मेहनत कर लो और बची हुई जिंदगी ऐश करो, या फिर अगले 3 साल ऐश करो और बची हुई जिंदगी मजे करने पड़े, मेहनत करने पड़ेंगे तुमको, मजे नहीं कर पाओगे। मैं अपने वक्त में जब मैं सीए कर रहा था, मैंने कितनी मेहनत करा, मतलब लिटरली सुबह 7 बजे हम लोग निकल जाते थे, रात के 9, साढ़े 9, 10 बजे लाइब्रेरी से वापस आते थे। और तुमसे आजकल बच्चों देखता हूं सर इंस्टाग्राम, अरे भाई इंस्टाग्राम चला लेना, संडे के दिन दिए ना 4 घंटे, 7 से लेके 11 बजे तक दिए ना 4 घंटे, उस दिन चला लेना। सर मैं इंस्टाग्राम रोज चलाती हूँ, ठीक है, हैप्पी बर्थडे, मुबारक हो, अगले अटेम्प्ट में वापस आना। लगेगा, मैं बोल रहा हूं लगेगा। अगर आप ये कंटिन्यूअसली 7 महीने फॉलो करते हो और उसके बाद हमारी टेस्ट सीरीज दे देते हो, जो 2 स्प्लिटर और एक फुल पेपर होता है, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ऊपर से भगवान भी आ गए तो आपको रोक नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है, सही मैं कह रहा हूं, ठीक है? चलिए अब चलते हैं। ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो क्या लिखा है, अटेंड लेक्चर्स, ब्रेक, रिवाइज, सॉल्व क्वेश्चन, स्लीप, खत्म। यही करना है, जिंदगी यही है तुम्हारी, यही तुम्हारी जिंदगी है।
यही तुम्हारा मकसद है, यही तुम्हारी मंजिल है। अगर इतना करने को आप रेडी हो तो मैं रेडी हूं आपको एक नंबर गारंटी के साथ ये बोलने में कि भैया तुम पास हो जाओगे। अगर तुमने अपनी बेईमानी करी, अगर तुमने अपनी बेईमानी करी तो फिर मैं जिम्मेदार नहीं। ठीक है। लेक्चर्स जैसे ही आप लेते हो आपको एक स्टूडेंट सपोर्ट टीम से कॉल आएगा, मैसेज आएगा, एक नंबर है स्टूडेंट सपोर्ट टीम का, स्टूडेंट सपोर्ट टीम SST 789 ये नंबर है। ठीक है। यहां पे आपको मिलेगी पूजा मैम। इनसे रिलेट जो भी आप दिक्कत है आपको अगर कभी आती है, सब्जेक्ट की क्वेरी नहीं बोल रहा हूं, सब्जेक्ट के लिए मैं हूं। टैक्स के सब्जेक्ट में अगर कोई डाउट है तो उसके लिए मैं हूं, प्रणव सर। इसका नंबर आपको मिल जाएगा चौथे लेक्चर में। ठीक है। ये इसके लिए मैं हूं। अगर सर मैम मेरा लेक्चर नहीं चल रहा, मेरी बुक कब आएंगी, कोई कोई बच्चे रहते रात को 12 बजे ऑर्डर प्लेस करते वेबसाइट पे और 12:05 का उनका मेल आ जाता है कि आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर टैक्सेशन, व्हेन विल आई रिसीव द बुक। रात को 12:05 को मैसेज आता है उसका। हाँ भाई बस निकल ही गया, बस आपका ऑर्डर आया, मैंने फ्लाइट बुक करी है, बस आ ही रही है ना। हेलीपैड रेडी रखो, मैं आ रहा हूं हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से। ऐसे नहीं हो पाएगा ना। तो रात को 12:05 को कुछ नहीं है। आप स्टूडेंट सपोर्ट टीम को सुबह 10:30 से लेके तो 5:30 के बीच में आपको जो भी डाउट है आप इनको भेज दीजिए। ये आपका डाउट 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर सॉल्व करेंगे, 2 घंटे के अंदर। क्योंकि वो खाली नहीं बैठे रहती है, ये आपको भी समझ में आता है शायद कि बस रुके हैं, अरे रजत का मैसेज आएगा, रजत का प्लेयर नहीं चल रहा, रजत का मैसेज आएगा, मैं जैसी मैसेज आएगा कि रजत का सॉल्व कर दूंगी। ऐसे वो बैठे नहीं रहते, उनके पास दूसरे भी काम होते हैं। ठीक है ना। आप अकेले स्टूडेंट नहीं हो, दूसरा भी बच्चा है जिसने कोर्स लिया है, उसकी भी बुक से रिलेटेड उसको भी एक्साइटमेंट है। तो आप समझिए 2 घंटे का टाइम दीजिए। आज ही सुबह एक बच्चे का मैसेज आया कि सर फाइनल की DT की बुक मिली नहीं है अभी तक। मैंने बोला भैया स्टूडेंट सपोर्ट टीम को मैसेज कर, ट्रैकिंग ले ले। बोलता है सर किया है। मैं बोला फिर? तो बोलते हैं सर रिप्लाई नहीं आया। मैं बोला कितने देर पहले किया है? बोले सर 2 मिनट पहले, उनको भेजा फिर आपको भेजा। अब ये मार खाने के काम है। तो ऐसे ना करें। अगर वो 2-3 घंटे में रिप्लाई नहीं देते तो आप मेरे को मैसेज भेजिए, मैं फिर चेक करूंगा। और होता नहीं है कि 2-3 घंटे में मैसेज नहीं देते, हम बहुत सीरियस है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। ओके। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के बारे में ओरिएंटेशन था कि भाई क्या होगा, कैसा होगा, क्या वैलिडिटी रहेगी, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है। इसके अलावा मेरे को लगता नहीं है और भी कोई चीज दिमाग में आपको लेने की जरूरत है। एक नंबर लेक्चर्स रहेंगे, बिना कोई टाइम पास के। काम की बात नो बकवासी हमारा लोगो है, कोई भी टाइम पास रहेगा नहीं, 1 रुपए का टाइम पास नहीं रहेगा। मतलब बीच बीच में जोक तो मारेंगे, अपन वन लाइनर के लिए बहुत फेमस है। ठीक है। तो बीच बीच में जोक्स मारेंगे और बात खत्म। लेक्चर टाइम पे कंप्लीट होंगे। 2.5 घंटे के लेक्चर्स होते हैं, कभी 2 घंटा 35 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट हो गया। 1 घंटा एक दिन अगर ज़्यादा लिया तो एक दिन कम दे देते हैं। आप इनको वेबसाइट से ले सकते हो, हमारे ऐप प्रणव चांडक एकेडमी, डायरेक्टली वो डाउनलोड करके वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं लेक्चर 1 के अंदर। चैप्टर 1 है डायरेक्ट टैक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट। 6 लेक्चर्स है उसके, इनफैक्ट 7 लेक्चर्स है क्वेश्चन बैंक के डिस्कशन के साथ। ये सातों लेक्चर्स आपको यूट्यूब पे आएंगे। ये 7 लेक्चर्स आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में जो सारे लेक्चर्स आएंगे वो PCA के आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। आपको उसके लिए एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज शेयर कर दीजिएगा। अगर लेक्चर्स पसंद आए तो अपने भाई बहन दोस्त जो भी है शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।